हाय फ्रेंड्स, मैं विकास उजाला और फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग पिछला लेक्चर में कंप्लीट किए थे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज CI। इससे संबंधित हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी CI SI से दोनों से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में मेन बेसिक डिफरेंस इन दोनों में क्या है। कई विद्यार्थियों को इसी में समझ में नहीं आता है कि SI और CI दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं या SI साधारण ब्याज किसको कहते हैं। तो साधारण ब्याज हमने बता दिया था और इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम लोग करेंगे, उसके बाद SI और CI दोनों से रिलेटेड किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज या शॉर्ट में इसको CI भी बोलते हैं यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे नाम से स्पष्ट हो जाता है ब्याज तो साधारण ब्याज में भी आया था, लेकिन यहाँ एगो मेन स्पेशल केस आया है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब चक्र के रूप में चलेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में समझेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है। आप हेडिंग लगाइए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए शॉर्ट फॉर्म में इसको CI बोलते हैं। तो CI में देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर करेंगे कि इन दोनों में पहले इस चीज़ को समझिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। देखिए अगर मान लिया जाए कि प्रिंसिपल 100 रुपया है, हमारे पास मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल 100 रुपया है, और अगर यहाँ से रेट बोला जाए कि 10% है और समय आपसे बोल दिया जाए कि 2 साल का है, समय कितना है 2 साल का। इन दोनों में अगर आपको साधारण ब्याज एक बार निकालने के लिए कहा जाए और एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा जाए तो दोनों में अंतर क्या होगा, देखिए आप हमको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम आपको SI 2 साल का फर्स्ट साल और थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं सेकेंड ईयर, इसमें हम लिखते हैं SI और यहाँ पर लिख लेते हैं हम CI। इन दोनों में सबसे पहले बेसिक डिफरेंस को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मेन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए सबसे पहले इस पॉइंट से क्लियर कीजिए कि साधारण ब्याज, देखिए रेट दिया हुआ है 10%, तो 10% का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे तो हो जाएगा 1/10। कैसे आया, क्योंकि 10 का 10 रहेगा और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100 लिखते हैं, तो इसको काट दिया जाएगा तो क्या बचेगा 1/10। तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाता है 10%। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 10% होता है। तो यहाँ से समझिए सबसे पहले 1 साल की मैं बात करता हूँ कि 1 साल का अगर साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले समझिए 1 साल का अगर साधारण ब्याज निकालेंगे, 2 साल का नहीं, मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, तो 1 साल का जो साधारण ब्याज होता है रेट इंटू टाइम, तो 1 से गुना कीजिएगा। 1 साल का निकालना हो तो 1 से गुना कीजिएगा रेट से, तो 10 ही रह जाएगा। 10 का वैल्यू 1/10 होता है। तो 10% का वैल्यू अगर 1/10 आपको बताया जा रहा है, तो यहाँ से आपको अगर 1 साल का साधारण ब्याज पूछा जाएगा तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है मूलधन, यानी मूलधन क्या हो जाएगा 100 यानी PRT/100। SI बराबर क्या होता है PRT/क्या 100। और अगर SI बराबर, अगर हम 1 साल की मैं बात करूं, 1 साल के लिए बात करें तो मूलधन तो जो लगाए हैं वही रहेगा, मूलधन 100 रुपया रहेगा। और रेट अगर पूछा जाए तो रेट क्या है बताइए 10% है तो 10 रहेगा। और टाइम अगर 1 साल की मैं लें तो 1 साल के लिए लें तो अब नीचे में क्या रखेंगे 100 रखेंगे। तो इसको से अगर हटाइएगा तो यहाँ से इसको तो 10 रुपया आ जाएगा क्या 1 साल का साधारण ब्याज। तो 1 साल का मैं साधारण ब्याज की चर्चा करूं तो 10 होता है। 1 साल की साधारण ब्याज की मैं चर्चा करूं तो 10 होता है। 1 साल का साधारण ब्याज 10 होता है। और आपको ये भी पता है, हमने SI में ही क्लियर कर दिया है
कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्षों का बराबर चलता है। मतलब एक साल का अगर 10 है तो दूसरा साल भी 10 ही आएगा, तीसरा साल भी 10, चौथा साल भी 10, पांचवा साल भी 10, मतलब हर साल एक बार जो होगा वही चीजें रिपीट करते चला जाएगा। तो एक साल का साधारण ब्याज हो गया 10 और दूसरा साल भी आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक साल साधारण ब्याज बराबर चलता है। तो यहां से भी अगर देखा जाए तो एसआई टोटल हो जाएगा 20। एसआई कितना हो जाएगा 20। और आप वैसे भी निकाल सकते हैं साधारण ब्याज बराबर PRT/100, एसआई बराबर हो जाएगा PRT/100। तो वहां से भी आपका निकल के आएगा बस यही आ जाएगा 20 ही आ जाएगा। अब हम आपको CI समझाते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, एक साल का आप एसआई निकालिए। मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है कि एक साल का आप साधारण ब्याज निकालिए, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, ये दोनों बातें बराबर होता है। एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए या एक साल का साधारण ब्याज निकालिए। इस पॉइंट के सबसे पहले इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एक वर्षों का आप साधारण ब्याज निकालिए चाहे एक वर्षों का CI निकालिए यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, दोनों का दोनों इक्वली होता है। तो एक साल में जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है उतना यहां पर भी साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। एक वर्षों का साधारण ब्याज और एक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ये दोनों ही इक्वल होता है। दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। अगर एक वर्ष का साधारण ब्याज 10 रुपया आया है, एक वर्ष का साधारण ब्याज 10 रुपया आया है, तो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 10 रुपया होगा। अब यहां के बाद से देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो 10 रुपया आया है तो एक साल का देखिए 1/10 कर देंगे, तो ये जो मूलधन पर एक साल में जो ब्याज लगा है 10, 1/10, तो एक साल में 10, तो फिर से दूसरा साल भी अगर मूलधने पर ब्याज लगाएंगे तो यहां पर भी आ जाएगा 10। एक पहला साल में अगर एक साल का 2 साल का निकालना है तो पहला साल का 1/10 करेंगे तो 10 रुपया आ जाएगा। दूसरा का साल भी अगर 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 साल, मतलब दोनों साल 10 10 हो गया। लेकिन आप इस चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि एक साल पर जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ था उस पर भी ब्याज जोड़ करके यहां देना पड़ेगा। देखिए एक साल में सबसे पहले ये 10 रुपया किस पे लगा है? मूलधन प्रिंसिपल पे लगा हुआ है। ये भी दूसरा का साल किस पे लगता है? ये मूलधन प्रिंसिपल पे लगा हुआ है। और इन दोनों में समझिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया? तो अभी भी 20 आ रहा है यहाँ पर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? पहला साल पर जो ब्याज प्राप्त हुआ था, पहला साल पर जो ब्याज प्राप्त हुआ था, पहला साल ब्याज कितना प्राप्त हुआ था? 10। पहला साल ब्याज क्या प्राप्त हुआ था? 10। इस पर फिर से यहां पर ब्याज लिया जाएगा। दूसरा साल जिस टाइम आप ब्याज देने के लिए जाइएगा उस टाइम फिर से इसका ब्याज लगेगा, मतलब 1/10 यहां पर एक रेट फिर लग जाएगा 10%। 1/10 मतलब 1 रुपया यहां फिर से आपको देना पड़ेगा। मतलब ये तो मूलधन पर ब्याज लगा है तो और ये भी लगा है मूलधन पर, लेकिन यहां जिस टाइम ब्याज चुकाने के लिए जाइएगा उस समय मूलधन पर अगला साल जो ब्याज प्राप्त हुआ था वो पिछला साल पहला साल जो ब्याज हुआ था उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। यानी इस पर 1/10 कीजिएगा, रेट 1/10 तो 1 रुपया बच जाएगा। और यहाँ से अगर CI निकालिएगा तो 10 और 10 20 और 1 21 रुपया हो जाएगा यहाँ से CI। और SI क्या हो गया? SI अगर पूछा जाए तो देखिए 20 और CI क्या हो गया? 21। यही मेन दोनों में डिफरेंस चलता है। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। एक जो ब्याजवा हुआ था यहाँ पर फिर से एक बार ब्याज लगेगा। अगर यही काम 3 वर्षों में रहेगा तो आप कैसे करेंगे उसको हम आपको बताते हैं। देखिए अभी तो हमने 2 साल के लिए ही लिया, अगर यही टाइम 3 वर्षों के लिए रहेगा और एक और जीरो चिपका देते हैं, अगर यही फंडा 3 वर्षों तक चलेगा तब आपको क्या करना है? मैं दोनों में डिफरेंट पहले समझिए तभी आपको चीजें समझ में आएंगे। तो सबसे पहले 1 साल और यहां लिख लेते हैं 2 साल और यहां पर आपको लिख लेते हैं 3 साल। यहां पर लिखते हैं SI और यहां लिखते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। फॉर्मूला वगैरह के बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे कि ये बराबर होता है P/100 + R/100 के पावर T। फिर फ्रैक्शनल में अगर टाइम दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब CI निकालने का कितने तरीके हो सकते हैं, मैं बिल्कुल 4-5 तरीके से मैं करके दिखाऊंगा। SI और CI में दोनों का अंतर दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मूलधन कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इन दोनों में अंतर समझ जाइए कि SI और CI में होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज नाम से है कि चक्र की तरह घूमेगा, मतलब एक बार ब्याज लगेगा उस ब्याजों पर ब्याज देना पड़ेगा, उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा।
मतलब जितना दिन रखोगे ब्याज पर ब्याज लगेगा अगला साल पिछला साल का, तो वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं सभी टाइप से हम लोग CIE को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिनका बेसिक ठीक नहीं है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले। और CIE और SI का बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन इस चैनल पे करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पर SI आपसे पूछ रहा है, SI साधारण ब्याज। तो सबसे पहले SI अगर निकालिएगा तो 1/10 कर दीजिए। एक साल का कितना हो जाएगा? 100 रुपया। एक साल का कितना हो जाएगा? 100 रुपया। चाहे आपके पास प्रिंसिपल अगर 10,000 हो तो 10,000 लिख दीजिए। हमने प्रिंसिपल 10,000 बना दिया है, रेट 10% और समय 3 साल। यहाँ पर आप समझिए, अगर एक साल का लिए मैं पूछे एक साल का साधारण ब्याज, तो 1/10 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। एक साल के लिए कितना हो जाएगा? 1/10, 1 जीरो हट जाएगा, 3 जीरो रहेगा, 1,000। और अभी जस्ट बताएं कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, तो 1,000 रुपया यहाँ पर भी और 1,000 रुपया देखिए यहाँ पर भी इसको लग जाएगा। मतलब यहाँ तक SI कितना हो गया? SI टोटल हो जाएगा 3,000। इस SI कितना हो जाएगा? 3,000। आप ऐसे भी निकाल के चेक कर सकते हैं। SI बराबर क्या हो जाता है? देखिए PRT/100। आप ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं। SI बराबर मूलधन लगाया हुआ है 10,000 और रेट लगाया है 10% और टाइम लगाया अगर 3 साल और बटे क्या 100। तो यहाँ से अगर 2 जीरो हटा दीजिएगा तो यहाँ पर 3 और 1 जीरो और 2 जीरो और लग जाएगा, 3,000 और यहाँ से भी उत्तर सेम आएगा। ऐसे में आपको दोनों उत्तर क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये चीज़ें आपको उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर चलता है। तो यहाँ पर हमने ये आ गया 3,000। अब हम आपको CI समझाते हैं। देखिए 1 वर्षों का SI निकालिए या 1 वर्षों का CI निकालिए, दोनों ही बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, पहला साल जो ब्याज लगता है वो मूलधन पर लगता है, तो मूलधन पर 1/10 यहाँ भी लग जाएगा। देखिए एक पहला साल जो लगता है मूलधन पर लगता है, तो मूलधन पर इतना हो गया, दूसरको साल मूलधन पर तो ये हो गया। लेकिन अब यहाँ चुकाने के लिए आया हुआ है, इसलिए अक्रो पर फिर ब्याज देना पड़ेगा, यहाँ पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप लिख ले सकते हैं। यहाँ पर भी ब्याज कितना हो जाएगा? 1,000। ये तीनों जो लगा हुआ है 1,000 1,000 1,000, ये अभी मूलधन पर ही केवल लगा हुआ है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं हुआ है, ये भी साधारण ब्याज ही हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 1 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। दूसरका साल जिस टाइम आप ब्याज चुकाने गए हैं अकर पर फिर ब्याज दीजिए, तो 1/10 फिर कर दीजिएगा तो 1 जीरो हट जाएगा, 100 रुपया आपसे फिर ले लेगा। यहाँ पर 100 रुपया यहाँ फिर ले लेगा। और यहाँ पर जो ब्याज लिया है वो तो तीसरका साल लेगा ही लेगा ही, ये तीसरका साल तो लेगा ही लेगा। फिर से एक बार समझिए, यहाँ पर ब्याज चुकाने के लिए आए हैं तो इसका वाला ब्याज यहाँ देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सभी का ब्याज देखिए चुक गया। अब आप यहाँ पर आते हैं ब्याज, तीसरका साल जिस टाइम ब्याज देने के लिए आए हैं तो ये तो मूलधन पर लगता है, ये तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, उस पर एक बार इस पर ब्याज अब दीजिए, पहलका साल वाला ब्याज, तो 100 रुपया यहाँ फिर से देना पड़ेगा। एक बार इसका वाला ब्याज दिए, ई ब्याज वाला तो यहाँ ले लिए हैं, एक बार इस ब्याज वाला यहाँ दीजिए तो 100 रुपया और आपसे ले लिया जाएगा। 100 रुपया क्या किया जाएगा? इस पर आपसे फिर ले लिया जाएगा। 100 रुपया जो यहाँ लगा है, यहाँ पर इसका ब्याज और यहाँ पर जो लगा है वो तो लगेगा ही लगेगा, यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। देखिए इस 100 रुपया जो ब्याज मिला है, 100 रुपया ब्याज जो इसका मिला है, ये तो यहाँ 100 रुपया ब्याज इसको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ जो 100 रुपया लिया है वो यहाँ लेगा ही, क्योंकि यहाँ वाला ब्याज यहाँ काउंट करके लेगा। और फिर एक बार इस पर ब्याज दीजिए, एक बार इस पर ब्याज दीजिए, फिर एक बार इस पर ब्याज दीजिए। तो इस पर ब्याज दीजिएगा तो 10 रुपया और आपसे ब्याज ले लिया जाएगा। तो टोटल आप काउंट कर लीजिए, टोटल आप काउंट कर लीजिए। तो अगर 3 साल का लिए एक नहीं एक इतना ही जीरो आएगा। एक बार इस पर ब्याज ले लिए हैं, एक बार तीनों का हो गया, एक बार इस पर ब्याज, एक बार इस पर ब्याज, एक बार इस पर ब्याज, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आपसे हो जाएगा। अगर इस पर ब्याज ले लेगा तो 1/10। आप समझिए, एक बार इस पर ब्याज तीनों पर ले लिया, एक बार इस पर ब्याज ले लेगा 100, एक बार इस पर ब्याज लेगा 100, एक बार इस पर ब्याज लेगा 10। तो इस पर ब्याज ले लिया तो यहाँ से कितना हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 1,000 2,000 3,000 310, यानी 3300 कितना रुपया हो जाएगा? 3310 रुपया। और ये हो जाएगा क्या? CI। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, SI आ गया 3,000 और CI कितना आ गया? 3310। बढ़ गया क्योंकि ब्याज पर ब्याज भी लगता है, ब्याज पर ब्याज भी लगता है, इसीलिए यहाँ से बढ़ गया 3310 रुपया हो जाएगा।
3310 रुपया हो जाएगा। इसी तरीके से कोई फॉर्मूला क्रिएट कर दिया जाता है कि 2 वर्षों का जब रहेगा ना, 2 वर्षों का तो 2:1 लगाना है, 3 वर्षों का रहेगा ना तो 3:1 लगाना है। देखिए 1 वर्षों के लिए देखिए 1000 1000 1000 100 100 100 3 और एक बार ये आया। तो इसी तरीके से बनता है, यहीं से बनता है। ये हमको क्लियर करने वाले, बिल्कुल समझाने वाले हैं, बिल्कुल 3 4 5 तरीके से भी हम SI और CI का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और कौन सा क्वेश्चन कहाँ लगेगा, किस प्रकार से डाटा दिया हुआ है, किस प्रकार से लगाना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो इसको एक बार मिटा देते हैं और एक टेबल हम आपसे बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर आपको कभी कभी दे देता हो कि 6 माही निकालिए, तिमाही निकालिए, 2 माही निकालिए, 8 माही निकालिए, इस टाइप के आप प्रश्न आने लगे हैं तो भी एक सबसे पहले एक टेबल आपको बना के क्लियर करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझा देते हैं। देखिए अगर यहाँ पर लिखा गया हो वार्षिक, यहाँ पर क्या बोल रहा हो वार्षिक, और एक होता है देखिए अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, और एक होता है तिमाही, तिमाही। तो आप यहां से इसको क्लियर करिए, इसे तो टेबल बना लीजिए, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और इस प्रकार से देखिए यहां पर एक ठो बना लेते हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले आप समझिए रेट, यहां लिख लेते हैं रेट और यहां लिख लेते हैं टाइम। ये इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको आपको तिमाही, 2 माही, 1 माही एक वाला प्रश्न पूछा जाता हो, 4 माही वाला प्रश्न पूछा जाता हो, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए अगर आपसे बोला जा रहा हो वार्षिक, अगर आपसे बोला जा रहा हो वार्षिक है, ब्याज की दर वार्षिक है, जब भी आप CI का क्वेश्चन करेंगे तो एक चीज़ आप हमेशा गौर करना, वहाँ पर रेट जो रहता है वार्षिक या अर्धवार्षिक ये सब चीज़ लिखा रहता है। रेट के सामने हमेशा लिखल रहेगा वार्षिक रूप से, 10% वार्षिक, 12% वार्षिक, 13% वार्षिक, मतलब वार्षिक जरूर लगाया हुआ रहता है। और उसी में अगर तिमाही बोले, 2 माही बोले, उसके बाद हम लोग कैसे चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले रेट अगर वार्षिक बोल रहा है, मैं पहले वार्षिक को क्लियर करता हूँ। वार्षिक के अगर CI बोला जा रहा हो, अगर CI बोला जा रहा हो कि वार्षिक है, CI क्या है वार्षिक CI है, आपको वार्षिक निकालना हो तो रेट जो रहेगा R% वही रह जाएगा, और टाइम जो रहेगा T वर्ष वो वही रह जाएगा, T ही रह जाएगा। उसमें वार्षिक अगर बोल दिया जाओ तो कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, जो रेट दिया हो और जो टाइम दिया हो उसी का आपको केवल निकालना है। और फिर से समझिए अगर अर्धवार्षिक बोल दिया जाए, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीना में ब्याज लेगा अर्धवार्षिक, और या तो यहीं पर बोलता है छमाही, इसी को बोलता है छमाही, इसी को आपसे यहाँ लिख सकता है छमाही अर्धवार्षिक, बात एक ही है। छमाही का भी कभी कभी लिख के आता है। तो आप समझिए अगर 6 माही बोला जाएगा कि रेट CI जो लिया जाएगा आपसे वो 6 माही लिया जाएगा, अर्धवार्षिक लिया जाएगा, तो इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक बार 6 महीना में लेगा। तो प्रत्येक 6 महीना में अगर आपसे ब्याज लेगा, रेट वार्षिक लिख के दिया है और प्रत्येक 6 महीना में आपसे ब्याज लेगा, तो बताइए 1 साल में कै बार आपसे ब्याज लेगा। 1 साल में कहिएगा सर 1 साल में 6 महीना में, फिर 6 महीना में, 12 महीना 1 साल का होता है, 6 महीना वाला लेगा तो 2 बार आपसे लेगा। इसलिए रेट जो रहेगा वार्षिक तो रेट आधा करके देना है, R बटे क्या कर देना है 2 कर देना है, रेट आपको आधा कर देना है, और टाइम को 2 से गुना कर देना है। टाइम को क्या करना है 2 से गुना कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर 6 माही बोला गया है और 1 साल के लिए ब्याज आपसे लिया जा रहा है तो 6 महीना में क्या बार लेगा आपसे 2 बार लेगा, इसलिए टाइम जितना रहेगा उसको 2 गुना कर देना है। और रेट जो रहेगा, रेट अगर बोला जाएगा वार्षिक, अगर बोला जा रहा है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 1 महीने में 12 महीना में 20%, तो 1 महीना में कितना 6 महीना में कितना लेगा तो आधा न लेगा, इसलिए रेट उसका हाफ कर दिया जाता है। और अगर तिमाही बोल दिया जाता हो, तिमाही बोला जाता हो तो आप समझिए 1 महीने में 1 साल में कितने 3 महीना का बना सकते हैं। अगर हम आपको पेयर बोले बनाइए 3 महीना का 1 साल के लिए तो 3 महीना 3 महीना 3 महीना 4 बार आपको बनाइएगा 1 साल में। चूंकि 1 साल में क्या 3 महीना होता है, 1 साल में टोटल 4 3 महीना होगा, इसलिए रेट को आपको भाग लगा देना है 4 से, रेट को आपको भाग लगा देना, जो भी रेट दिया रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना। और टाइम जो भी दिया रहेगा उसमें आपको 4 से गुना कर देना है। तो दर आधी
समय दुगुना, यही कॉन्सेप्ट आपको चलता है। अगर तिमाही बोलेगा, दुमाही बोलेगा, एक माही बोलेगा, वैसे टाइप जब हम लोग प्रश्न करेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इतना चीज़ हम आपको समझा दिया, फिर तिमाही का क्वेश्चन कैसे करेंगे और फिर से हम आपको समझाएंगे। तो ये हो गया CI और SI पे अंतर, और इसका एक टेबल का VBI इंपॉर्टेंस है कि रेट और टाइम आपको नहीं निकाल पाते हैं, तो इन दोनों को टेबल याद रखिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि एक साल में क्या को 6 महीना होता है, 2 को तो दर को आधा समय दुगुना कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में सीखेंगे कि CI कितने टाइप से निकाले जा सकते हैं, कि A बराबर क्या होता है P × 100 + R/100 के पावर T। बिल्कुल सभी फॉर्मूला को चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और कितने तरीके से CI हम लोग निकाल सकते हैं, फिर SI और CI पर अंतर के वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो में हम यहीं रोक देते हैं, फिर हम कल से जब भी वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ हम लोग पहले CI कितने तरीके से निकाल सकते हैं, क्या शॉर्टकट तरीका हो सकता है, डाटा की किस प्रकार से दिया हुआ है और किस प्रकार से सॉल्व करना है, सभी प्रकार की चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।